राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे सुग्रीव और बाली के बीच में इतना कष्ट पैदा हुआ, इतना दुख पैदा हुआ सुग्रीव के मन में, जो बाली उनको जान से मारना चाहता था। जबकि दो भाई बाली सुग्रीव जो रिच राज वानर के पुत्र हैं, किष्किंधा राज देखते हैं, और वो दोनों भाई बाली और सुग्रीव दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत प्रेम से रहते थे। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। इतने प्रेम से उन्होंने पूरा जीवन बिताया। ऐसा क्या हुआ जो दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए? दोस्तों, हुआ था क्या था, एक बार ये सुग्रीव बाली दोनों ही रिच राज वानर के पुत्र थे। बचपन बहुत अच्छे से बीता, हंसते खेलते बीता, एक दूसरे के लिए जान देने को तत्पर ऐसे दोनों भाई। तो इस तरह जब जीवन व्यतीत होने लगा तो एक वक्त आया कि इस बीच में जब हनुमान जी महाराज को, जो कपिराज केसरी जी हैं, उन्होंने राजनीति सीखने के लिए जब उन्होंने भेजा किष्किंधा, जो पंपापुर बोलते हैं, पंपापुर उस जगह का नाम था जहाँ पे हनुमान जी महाराज को जाना था। तो हनुमान जी महाराज वहाँ के लिए प्रस्थान किए। जब पंपापुर पहुँचने वाले थे हनुमान जी महाराज, तो सुग्रीव ने जब सुना कि वीर वानर हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, तो उनका बहुत प्रेम पूर्वक सम्मान किया गया। बाली ने भी उनका सम्मान किया। इस तरह हनुमान जी महाराज उस राजपाट में आए और सुग्रीव से, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था, जो उनको हनुमान जी महाराज को बताया गया था कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी है, क्योंकि आगे का उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। इतना, क्योंकि हनुमान जी महाराज भोलेनाथ के अंश हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि सब कुछ पता है उनको कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो जब वो वहाँ पहुँच गए तो सुग्रीव और बाली दोनों रहते थे। तो इन दोनों के पिता थे ऋक्षराज, उनका निधन हो गया। अब निधन के बाद राजा कौन बने? तो राजा बनाया गया बाली को। बाली राजा बने तो राजपाट अच्छे से देखने लगे, और सुग्रीव अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते हुए राजपाट की सेवा भाव से वो सेवा करने लग गए। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के कहने के अनुसार सारे का कार्य करें, उनकी मित्रता पे बस ध्यान दें कि उनसे मित्रता हमारी कितनी प्रगाढ़ हो सकती है। ऐसी समय बीतता गया और आसपास, मतलब जो जहाँ सुग्रीव और बाली रहते थे, आसपास इतने राक्षस रहते थे। एक तरफ खरदूसर राक्षस, एक तरफ लंका, कई सारे राक्षस से घिरा था। पर बाली इतना पावरफुल था कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे उस राज्य में। इस तरह समय बीतने लगा, सारी चीज़ें बेहतर जा रही थी। तो एक वक्त आया कि एक दिन रात में एक राक्षस आया जिसने बाली को ललकारा। रात में बाली बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे। बाली सुग्रीव दोनों बहुत शक्तिशाली थे। तो बाली बाहर आए, बाली ने उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े। साथ में सुग्रीव ने भी देखा, सुग्रीव भी साथ में दौड़ पड़े पीछे पीछे। तो वन में पीछे पीछे जा ही रहे, पीछा कर रहे हैं राक्षस का। राक्षस जाते जाते एक गुफा में जाके छिप गया, उसने पत्तों से अपने आप को ढक लिया। तो बाली ने ये चीज़ देखी, तो बाली को लगा कि इस गुफा में ही ये राक्षस घुस गया है। तो बाली ने गुफा में प्रवेश करने से पहले सुग्रीव को बोला, आप यहीं पर इंतज़ार करें, मैं इसका वध कर कर वापस आऊँगा। 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन आप यहीं पर खड़े रहें और आप इंतज़ार करें। तो बाली चले गए और सुग्रीव पूरी निष्ठा से वहाँ पर खड़े हो गए। 15 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए। तो बाली जब बाहर नहीं आए तो सुग्रीव को लग रहा है कि मेरे भ्राता को, मेरे भाई को राक्षसों ने, बाली को मार दिया है। ऐसा सुग्रीव को लगा, क्योंकि वो बाहर नहीं आए। 15 दिन बोला था, 30 दिन तक वापस नहीं आए। तो सुग्रीव को लगा अब ये राक्षस जब बाहर निकलेंगे तो मेरा भी वध कर देंगे। तो उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान, पर्वत था, उसको लाकर उस गुफा के पास रख दिया, जिससे वो राक्षस बाहर ना निकल पाए। और वापस परेशान होते हुए अपने भाई को, मतलब वहाँ पे सम्मान देते हुए वापस आए कि भाई तो चला गया, वापस जाना होगा। वापस आए किष्किंधा राज में, वहाँ बताया सभी लोगों को कि बाली भाई नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, राक्षस ने उन्हें मार दिया। तो वहाँ के लोगों ने राजा तो चाहिए, तो सुग्रीव को वहाँ पे राजा बना के राजपथ का राजा बना दिया गया, किष्किंधा राज का। तो सुग्रीव उसको देखने लगे बहुत निष्ठा से। सुग्रीव की नीयत हमेशा अच्छी रहती थी। तो
तो कुछ दिन बीत जाने के बाद में समय बीत गया तो बाली उन राक्षसों का वध करके उस चट्टान को बड़ी मुश्किलों से हटाकर वापस आया तो देखा कि सुग्रीव उसके राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। अब बाली को क्रोध जागा, उसे शक्तिशाली तो था ही बहुत, उसे लगा कि ये प्लानिंग से इसने चट्टान रखी और मेरा राज खाना चाहता था, इसलिए इसने ऐसा किया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। सुग्रीव की नीयत बहुत साफ थी, बस बाली का नीयत साफ नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। तो सुग्रीव ने कहा ऐसा नहीं है, आप राजपाट आपका है भाई, आप आइए देखिए। तो वो राजपाट देखने लग गए वापस, और इतने उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सुग्रीव और उनकी पत्नी दोनों को बंदी बनाकर अपने वश में कर लिया और उनको मार देना चाहते थे। तो ये सब देख के सुग्रीव को लगा कि शायद जान से हाथ धोना बैठना पड़े, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो समय बताते अपने कुछ सेना प्रमुख, कुछ अपने मंत्रियों को लेकर टुकड़ी सहित भाग पड़े, और साथ में हमारे हनुमान जी महाराज साथ में ही रहे सुग्रीव के, बाली के, जबकि हनुमान जी महाराज वहाँ पे सेना में शामिल हो चुके थे, पर वो प्रिय सुग्रीव के थे। राजा कौन है? बाली, शक्तिशाली। कोई भी आज के ज़माने में हम लोग होंगे तो हम लोग राजा की तरफ ही जाना चाहेंगे, ज़्यादातर लोगों में हमारे अंदर ऐसा ही होगा, ऐसी हमारी बुद्धि है। पर यहाँ पे हनुमान जी महाराज में सिखाते हैं कि उन्होंने साथ दिया सुग्रीव का, क्योंकि सुग्रीव की नीयत और कार्य अच्छे रहते थे। तो बाली ने उनका पीछा करते करते, हनुमान जी महाराज साथ में ही हैं उनके, और कुछ सेना के लोग हैं, मंत्री हैं। तो हनुमान जी महाराज साथ में हैं और सुग्रीव भाग रहे हैं, उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही। मैं चाहूँगा क्योंकि बाली इतना शक्तिशाली था कि वो सुग्रीव को मार ही देता। समय बीत जाने के बाद भागते छिपते वो छिप ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई जगह नहीं जहाँ बाली आ नहीं सकता। कई राक्षस से डरते थे, इतना शक्तिशाली बाली था। तो हनुमान जी महाराज को एकदम से ध्यान आया कि इसको ऋषि मतंग ऋषि का श्राप है, जो कि श्राप ये है कि बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि उनके आश्रम में, जो मतंग आश्रम है, वहाँ पर बाली नहीं आ सकता। अगर बाली उस आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। और श्राप तो मायने रखता था क्योंकि ऋषि मतंग महामुनि थे। उसके डर में तो हनुमान जी महाराज ने एकदम से सुग्रीव को बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऋषि मतंग के आश्रम चल सकते हैं, वो ये बाली आपका भाई नहीं आ सकता क्योंकि उसको श्राप है। तो सुग्रीव को ऐसी ज्ञान देने के बाद में सुग्रीव उस आश्रम में छिप गए जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था। बाली उस आश्रम में नहीं आ सकता था। इस तरह सुग्रीव और बाली दुश्मन बन गए, जबकि इतने प्रेम में रहते थे। पर यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने किसका साथ दिया? जिसकी नीयत अच्छी थी, जो कि सुग्रीव थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस बाली ने उस चीज़ को समझा नहीं, माना नहीं, जबकि वो राजपाट उन्होंने वापस दे दिया आपको। इसका मतलब उन्होंने नीयत से नहीं किया था। तो हनुमान जी महाराज ने इस तरह मित्रता की सुग्रीव से, और सुग्रीव की सेना में एक प्रधानमंत्री भी बन पाए, अपने आप को पूरी तरह उनको सौंपा। और बाली वहाँ से भाग गया क्योंकि बाली उस आश्रम में नहीं आ सकता था। और सुग्रीव को इतना सुख प्रदान किया, उस राजपाट में न रहने के बावजूद भी हनुमान जी महाराज ने उनको ऐसा एहसास कराया जैसे वो एक राजा हैं। उनके सारे कार्य किए, जो भी उन्हें चाहते थे वो सारे काम हनुमान जी महाराज ने उनके लिए उपस्थित कराए। तो हनुमान जी महाराज ने उनको राजपाट में ना होते हुए भी उनको राजा ऐसा रखा। इस तरह हम लोग भी अगर हनुमान जी महाराज को ध्यान में लाएंगे, उनके अनुसार अगर धर्म से चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा हम लोग के साथ में। हनुमान जी महाराज हर पल हमारी हेल्प करेंगे, करते हैं। तो यही दोस्तों कुछ प्रसंग का अर्थ था, यही दोस्तों आपको बताने का प्रयास करा था। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।